नमस्ते एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो हाँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरी एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को फॉर एवरीबॉडी हु वाज आस्किंग मी। और अब पढ़ते हैं आगे। सो ये है मेरा उस दिन का पेपर जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात किया था। इसमें मेरे मार्क्स आए मुझे 81 और पॉजिटिव मार्क्स थे 96। इन अ फनी थिंग, जो नेक्स्ट पेपर मैंने दिया उसमें किधर गया, हाँ उसमें मेरे पॉजिटिव मार्क्स 112 थे बट स्कोर मेरा 96 था। इसमें पॉजिटिव 96 था। ये देख के आई वाज लाइक ओह माय गॉड, येस। अगर मैं 10 के 10 पेपर दे दूँ और मेरा हर पेपर में 15 मार्क्स इंप्रूव हो जाए तो बाप रे वाह, मेरे को तो 234 मार्क्स आ जाएंगे ये। बट वॉट एवर, ठीक है। अब तक मैंने सिर्फ 2 ही पेपर दिए हैं। आज मुझे वैसे तीसरा पेपर वैसे देने का मेरा प्लान कल से है। जैसे यू कैन सी 25 मार्च का टाइम टेबल, पर कल मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज भी ऑलमोस्ट लाइक इसका कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही किया है। जैसे कल मैंने बायोमोलिक्यूल्स के 5 पेजेस तो किए थे और आज भी किए हैं बायोमोलिक्यूल्स। बाय द वे, इससे मुझे याद आया कि अगर एनीबडी you guys are like having difficulty in biomolecules तो you can try reading NCERT because it's like extremely good। ये अच्छे से आ ही नहीं रहा यार। हाँ, तो it is extremely good NCERT ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब सब कुछ समझ आ जाता है, एकदम अच्छे से लिख रखा है। मेरे पास अभी लास्ट 5 पेजेस बचे हैं। टोटल आई गेस 20 पेजेस है। येस 20 पेजेस है। पिछले 4 दिन से मैं कर रही हूँ और अब टुमारो विल भी माई लास्ट डे ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो 25 को मैंने ये किया था और आज भी मैंने ये किया है 5 पेजेस। सेम नहीं करे ऑब्वियसली, नेक्स्ट 5 पेजेस। फिर कोनिक सेक्शन मैंने आज कर दिया और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा किया, ठीक है। कोनिक सेक्शन ही मेरा मेन पार्ट था क्योंकि हर टेस्ट में कोनिक सेक्शन का काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन कर रखा है, ये मैंने देख रखा है। मतलब ऑब्वियसली कोनिक सेक्शन मैंने बहुत पहले लास्ट ईयर पढ़ा था और जब मैंने पढ़ा था तब मेरा बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग टॉपिक था कोनिक सेक्शन। तो आई हैड दैट इन माई माइंड कि मेरे को रिवाइज़ करना है अच्छे से कोनिक सेक्शन, तो इसलिए उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। बायोमोलिक्यूल्स के 5 पेजेस तो ऑब्वियसली बहुत इजी टास्क है। तो सुबह उठ के जैसे ही उठती हूँ वैसे ही बिना कुछ करे सबसे पहले यही करती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स के 5 पेजेस। सो या आज पूरा दिन मेरा वैसे कोनिक सेक्शन रिवाइज़ करने में ही चला गया बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ एक्चुअली अ बिग टॉपिक और अच्छे से अगर रिवाइज़ करना चाहते हो तो फिर टाइम तो देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। तो मतलब हाँ, कल का भी मेरा दिन वॉज लाइक नॉट प्रोडक्टिव, वेरी वेरी प्रोडक्टिव। आज का भी मेरा दिन वॉजेंट वेरी वेरी प्रोडक्टिव, बट ठीक है, कोई बात नहीं। कल तो वैसे मैंने सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स किया था, ये 5 पेजेस बायोमोलिक्यूल्स के और कुछ भी नहीं। और आज मैंने बायोमोलिक्यूल्स और कोनिक सेक्शन किया। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ गुड और नॉट, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। और फिर मैंने आज थोड़ा टेस्ट एनालिसिस के एनालिसिस को भी एनालिसिस किया मतलब हाँ, वही टेस्ट एनालिसिस के एनालिसिस देख रही थी कि क्या क्या मिस्टेक मैं करती हूँ, क्या क्या नहीं करने। फिर अनूप सर का वीडियो भी था, आज आया था क्योंकि कल AYJR ऑब्वियसली और मैं दोनों देने वाली हूँ, तो वही। तो उसके भी 10 पॉइंट्स लिखे कि हाँ भैया ये सब कुछ अपने को भी दिमाग में रखना है। 10 नहीं 11 पॉइंट्स हैं। तो या इन सबको कल भी वापस पढ़ के जाऊँगी। फिर थोड़े से शॉर्ट नोट्स देखे मैंने बस। तो यस दैट इज़ इट। तो टॉकिंग अबाउट माई प्रोग्रेस, हाँ प्रोग्रेस अबाउट द टेस्ट, मतलब या आई डोंट नो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखो, मेहनत करना अपने हाथ में और कुछ कर तो नहीं सकते। वैसे सच बताओ तो इतने गधे जैसे मिस्टेक करती हूँ मैं टेस्ट में, तुम्हारे को दिखाती हूँ। पहले ये वाला यहाँ पे है तो ये बता देती हूँ। इसमें क्या करना था, हमें सिर्फ बस बताना था कि कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। और मैंने इस वाले ऑप्शन को मार्क, मतलब बताना तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली हमें पहले 2 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये मैंने अपने दिमाग में लिया, तो मैं 2 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करने के लग गई। और 2 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करने के प्रोसेस में मैं भूल ही गई कि मार्क 2 डिग्री हाइड्रोजन को करना था, 2 डिग्री कार्बन को नहीं। तो मैंने 2 डिग्री कार्बन वाले को मार्क कर दिया। मतलब कितनी डम्ब मिस्टेक कोई कर सकता है सीरियसली। सो दैट इज़ दैट। कुछ मिस्टेक्स तो है कि भैया, जैसे ये वाले मिस्टेक है तो मैं तो कोरोजन को ही, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में मैं कंफ्यूज हो गई, तो उसका तो मतलब ठीक है। बट ये मिस्टेक दिस इज़ लाइक मतलब फुल्ली अवॉइडेबल मिस्टेक, मतलब दैट टाइप ऑफ बहुत गुस्सा आता है। ऐसे कितने सारे मिस्टेक्स हैं मेरे, कितने सारे। जैसे ये वाला लसांगने टेस्ट, लास्ट वाले, इससे पहले जो मैंने टेस्ट किया था उसी टेस्ट में ये वाला लसांगने टेस्ट का क्वेश्चन था और तब मैंने लसांगने टेस्ट पढ़ा था। तो
मेरे को पता था कि हाँ ये वाला चीज़ जो है वो सही है, और मेरे को पता था ये वाला चीज़ भी सही है, बट ये मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। मुझे पता था मैग्नीशियम नहीं, दसांगना टेस्ट में सोडियम यूज़ होता है, मुझे पता था, बट मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं इसको कि हाँ ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है। वो होता है ना अपने को वही अनूप सर ने भी आज के इसमें वीडियो में बोला था, पॉइंट में भी लिखा है मैंने, और आई वॉज लाइक रिलेटिंग टू इट सो मच, ईच एंड एवरी सेंटेंस दैट ही वॉज सेइंग, क्योंकि है फॉर रियल। बट ठीक है, वट एवर। तो वही मैग्नीशियम ये वर्ड, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था डाउटफुल कि इसका कुछ तो डाउटफुल लग रहा था, पर दिमाग में ही नहीं आया कि अरे यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा है, सोडियम होता है। सो या इसको आई मार्क रॉन्ग, दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन। फिर और क्या, ये वाला, ओ माय गॉड, ये वाला तो सबसे मैंने सॉल्व करके मेरे को आंसर मिला है 1.2। मैंने लिमिट नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, यूनिट नहीं लिखा था मैंने उसके बाजू में, बट 1.2 आंसर मुझे मिला था। और हमें आंसर पूछा था माइक्रो एम्पियर में, तो मैंने देखा यूनिट वगैरह, तो मुझे लगा कि मतलब मैंने देखा सब कुछ ऐसा यूनिट है, मुझे लग रहा था कुछ तो GD गड़बड़ है, और मुझे पता था 1.2 ऐसा तो JEE में आंसर मतलब लिखा नहीं जाता 1.2 पॉइंट, वैसे उधर लिखते हैं कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बट एक्चुअली डेसिमल के बाद मोस्टली कहीं पे भी आंसर नहीं आता, कोई भी नंबर, मतलब मोस्टली इट इज़ अ न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू ओनली। तो आई थॉट कि 1.2 तो नहीं होगा, शायद मेरा कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया हो और 12 होगा आंसर, ऐसे मैंने सोचा, और मैंने 12 मार्क कर दिया। बट भाई ये आंसर मेरा SI यूनिट में था, एम्पियर में था, ये MA मिली एम्पियर में देना था, सॉरी हाँ एम्पियर था कि एंगस्ट्रॉम था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन क्या था, बट होगा कुछ तो, ठीक है। एंगस्ट्रॉम से नहीं होगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम इस के ऊपर ही आता है, एम्पियर ही होगा। तो या इसमें इसका आंसर था 1200। वैसे मुझे एक बार क्लिक भी हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा एम्पियर में और ये मिली एम्पियर, तो इसमें ऐसे आएगा, तो मैंने बोला नहीं यार, फिर वो ऐसे देते ना कि 10 टाइम्स ऑफ दिस आंसर कितना है, ताकि उन्हें 12 आंसर मिले, क्योंकि वो हमेशा ऐसा करते हैं, कुछ तो इंटीजर उनको चाहिए होता है, उसके बाजू में 0 हार्डली कभी आता है। मतलब मेरे इसमें आया था एक बार और मैंने डाला भी था और वो राइट भी गया था, बट हाँ इट इज़ वेरी हार्डली। क्या मैं पागल हूँ, मतलब कितना पागल जैसे कोई मिस्टेक कर सकता है। ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान से देख तो सही, तेरा एम्पियर में आया है, मैं मिली एम्पियर में पूछा है, तो आएगा 0 अपना दिमाग क्यों लगाना है कि 12 आएगा। नहीं JEE वाले से 12, वो क्या उनका मर्जी, वो लोग कभी 12 पूछेंगे, 1200 पूछेंगे, 12,000 पूछ लेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन भी था, थोड़ा मैं डर गई थी, मतलब डर नहीं, मतलब मुझे से थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को देखा ना, बट इट वाज रियली इजी। ये मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, मतलब एकदम जल्दी से करने वाला टाइप। इन B और C के ऊपर इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, वेरी इजी इट वाज। हाँ फिर क्या, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मैं भूल गई, तो वो तो ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक अनअवॉइडेबल मिस्टेक की, ठीक है, कभी तो कुछ ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं, तो बट दिस एंड दिस ये ऐसा नहीं कैसे से, और वो वाला ऐसे, वो 3 जो थे वो, फिर ये वाला भी, इसमें मैं पागल जैसे CP और CV का फॉर्मूला याद करने की कोशिश, अरे क्या है CP और CV, अरे है ही नहीं CP और CV का फॉर्मूला, गामा का फॉर्मूला। और ये मुझे सच बता रही हूँ, उस टाइम पे मेरे को ऐसे दिमाग में मेरी आंखों के सामने कुछ तो आ रहा था कि एक तो इतना नंबर उसका है होता है, उसके नीचे डिवाइड बाय F होता है, फिर +1 ऐसे होता है, 2 ऐसे कुछ तो होता है, पर ये किसका है, CP का है, अरे वो गामा का है वो फॉर्मूला। ओ माय गॉड, इतना ये होगा ना, मुझे क्या बोलते हैं, इरिटेशन। ये वाला क्वेश्चन भी, ओ माय गॉड, लाइक ये वाला क्वेश्चन लिटरली, ये टेस्ट जब मैंने दी थी उसके एक दिन पहले एडिनिटी जो सर है उनका एक शॉर्ट वीडियो आया था, और वो मेरे क्या बोलते हैं उसका सब्सक्रिप्शन का जो लिस्ट होता है उसमें टॉप पे था, तो मैंने सोचा अच्छा क्या है, कुछ तो पढ़ा रहे लगता है, तो देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है, तो उसमें ये पढ़ा रखा था। बट मैंने बोला कि भाई मैंने ये कल ही तो पढ़ा है, कैसे भूल सकती हूँ, बट मैं भूल गई थी क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी ना, तो उसके बाद मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भूल गई थी और इसको मैंने स्किप किया था, तो या आई प्रैक्टिस इट, अभी नहीं भूलनी चाहिए मैं। फिर क्या, फिर ठीक है, ये वाला जैसे अभी इट इज़ लाइक सम अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स की फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो रहा है, बट दिस वन जब फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है, पर हम बोले नहीं वो तो गामा का है, CP और CV का फॉर्मूला मेरे को रिकॉल कर, अरे है ही नहीं वो। दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स मेक मी गो क्रेजी लाइक समथिंग। हाँ ये वाला भी ये देख हंसी, क्या पागल हूँ मैं लिटरली, मुझे लगा कि लैम्डा ऑफ R इज़ लेस देन लैम्डा ऑफ B। सीरियसली, आर यू रियली सीरियस?
वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ लेस देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। वेवलेंथ ऑफ रेड ऐसे ऐसे लंबा लंबा होता है, कितना देखा हुआ है हम लोग ने, बट फिर भी मुझे ऐसे लगा कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ लेस देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू, बट नहीं, वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। ठीक है, अब तक तो 4-5 क्वेश्चन हो गए। फिर ये वाली, ओ मैं इसमें मैंने 21 मिनट्स वेस्ट किए हैं। कैन यू इमेजिन दैट? मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन 21 मिनट्स, और मेरे को, मैंने लिटरली ऐसे पूरा ऐसे क्या बोलते हैं ये, ऐसे 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 करके ग्राफ बना के उसके ऊपर प्लॉटिंग किए हैं, और वो भी गलत पैराबोला प्लॉट किया है उसमें भी, और उसमें मैं ऐसे 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 ट्रायंगल स्क्वायर बना के एरिया मेजर करके उसका लिख रही हूँ। पागल जैसे 21 मिनट्स वेस्ट किए मैंने इस पर, और क्या मिला? -1, क्योंकि डायग्राम रॉन्ग ड्रॉ किया था। और कितना इजी था ये क्वेश्चन, मतलब अभी जब मैंने पैराबोला रिवाइज़ किया तब मुझे लगा कि इतना ज़्यादा इजी, बाप रे। बट ठीक है भैया, क्या भी। और जो एवरेज लोगों ने सॉल्व किया था इसे 5 मिनट में, और मैंने 21 मिनट्स वेस्ट किया और -1 लिख के आ गई। वाओ, मतलब वाओ, नेक्स्ट लेवल, वाओ। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जेन्युइनली थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा कि भाई मतलब अगर मुझे एग्ज़ाम के टाइम, मतलब ऑब्वियसली एग्ज़ाम के टाइम पे ही लिखा भी होता तो फिर मैं लीव कर देती, और उस टाइम पे भी मैंने लीव ही कर दिया था। तो आई वाज लाइक या ओके, अच्छा ही किया इसको लीव करके, क्योंकि दिस वाज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद में और क्या है आगे मुझे अब तक नहीं समझ में आया, इसलिए थोड़ा सा गैप है इसके ऊपर। क्योंकि सर का भी मैंने वीडियो एक्सप्लेनेशन देखा, इस सरल में सबका सारे इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने देखा, बट फिर भी मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से। So yeah, still I have left. So हाँ, ये तो ठीक है, मतलब ये तो ठीक नहीं है ये ठीक। ऐसे मैं बस देख के मेरे को लगता है कि कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन और मैं छोड़ देती हूँ। बट मतलब ऑनेस्टली अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नहीं भी लगा होता, मैंने ट्राई किया होता, फिर भी शायद मेरे से नहीं होता, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था इनका ऑर्डर। पर अब मैंने कर लिया है याद। अभी LCC OCC, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, OCC इज़ द ऑर्डर, OCC। और सेंट्रॉइड बीच में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड शायद कम इन द सेंटर, और 2:1 का रेशो तो पता ही है। सो या OCC। अब नहीं, मैं भूलनी चाहिए ये वाला ऑर्डर। और यहाँ पे दिस, मतलब कितनी प्यारी हूँ ना मैं। लिखो, अगर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, पहले तो यहाँ पे कैसे तो है वो, इससे पहले लास्ट वाले टेस्ट में, यहाँ पर लास्ट वाले टेस्ट में मैंने इस इक्वेशन में, ठीक है, मतलब ऐसे A और B था, तो इसका मैंने ये इक्वेशन बनाया, और ये इक्वेशन मैंने खुद बनाया है, हाँ बाय द वे। और मैंने सोचा P के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, और n⁻⁻1 दिया है, तो क्या करेंगे कि नॉर्मल इंसान क्या करेगा अगर उसे लगेगा कि P के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और n⁻⁻1 पूछा है, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? क्वेश्चन छोड़ देगा, या फिर वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ेगा कि क्या पता P के बारे में। मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, P को इग्नोर कर दिया। मैंने बोला P के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, P ऐसा n⁻⁻1 पूछा, P शायद होगा ही नहीं, हाँ क्वेश्चन ही रॉन्ग है, P है ही नहीं, P ने गलती से डाल दिया है, तो मैंने P को इग्नोर कर दिया, और n डायरेक्ट इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकाल दी। पागल जैसे 0 मतलब कितना एक इंसान डम हो सकता है। और P के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, यहाँ पे मैंने P को तो इग्नोर किया ही, पर क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने वो इन्फॉर्मेशन भी इग्नोर की कि A और B इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से, जिससे हमें n और P के बीच में रिलेशन दिख रहा था, जिससे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे मैंने फिर भी क्वेश्चन को इग्नोर किया है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है, बट ठीक है, नॉट ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को इग्नोर किया है, एंड आई एम लाइक ओके, अब नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव, आई विल नॉट ignore the question. But in the next test, what do? I ignore my own solution. Like what the hell? I ignored my own solution. मैंने लिख रखा था मेरे सॉल्यूशन में sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, मैंने लिखा था sin थीटा इज इक्वल टू हाफ, और ऐसे ग्राफ बनाकर मैंने प्लॉट किया, तो +हाफ -हाफ दोनों प्लॉट कर दिए। व्हाट द हेल, लिखा है ना तूने हाफ, तो हाउ कैन यू प्लॉट +हाफ -हाफ बोथ ऑफ देम? कैन यू नॉट सी योर ओन रिटर्न सोल्यूशन विथ योर ओन रिटर्न हैंड्स? नो, क्या ओन रिटर्न हैंड्स, बट वट एवर, ठीक है, मैं पागल जैसे मैं कुछ भी बोल लेती हूँ। भाई एटलीस्ट रीड वॉट यू रोट अच्छे से, मतलब वट एवर ब्रो, हाउ, मतलब एक इससे
इससे पहले वाले पेपर में अगर आपने क्वेश्चन को इग्नोर किया जिसकी वजह से आपको कुछ तो नुकसान हुआ है, -1 आपको मिला है, तो नेक्स्ट पेपर में आप क्वेश्चन नहीं इग्नोर करोगे। बट मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, क्वेश्चन छोड़ो, मैंने अपग्रेड करने की बजाय और डिग्रेड कर दिया। क्वेश्चन को तो इग्नोर करना छोड़ ही दो, मैंने खुद के आंसर को भी इग्नोर कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे भी जैसे मैंने अपने आंसर में लिखा था, ठीक है, ये f' मैंने निकाला था, इसमें 2x से बाजू में मैंने लिखा था मैंने, और मैंने इसे इग्नोर कर दिया और मैंने इस f' को 4 डिग्री इक्वेशन समझ के सॉल्व कर दिया। मतलब सॉल्व नहीं किया, आंसर निकाला और मतलब ऑनेस्टली लाइक 4 डिग्री इक्वेशन समझ के मैंने आंसर तो निकाला, बट लाइक इसका अगर 5 डिग्री बनता भी, फिर भी ऐसे मैंने जिस मेथड से निकाला था कि डायरेक्टली अच्छा 5 डिग्री है तो फिर 4 डिग्री था तो मैंने ऐसे करके निकाला था, 5 डिग्री है तो फिर ऐसे करके, बट इट माइट नॉट, मतलब ऐसे एनालाइज करते वक्त मेरे क्लिक हुआ कि इट वोंट एक्चुअली वर्क एवरी टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली 5 डिग्री इक्वेशन है बट तो 5 रूट्स होंगे, बट ज़रूरी थोड़ी है कि 5 के 5 रूट्स रियल हो, कुछ रूट इमेजिनरी भी हो सकता है। ग्राफ ऐसे नीचे जाके फिर ऊपर जाके ऐसे करके नीचे भी तो आ सकता है ना, तो कुछ रूट्स इमेजिनरी भी हो सकते हैं। बट आई ऑब्वियसली डिड नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन पेपर के टाइम पे, बिकॉज आई एम बुढ़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अभी जो कल वाला पेपर है उसमें अभी एक्चुअली मेरा प्लान था पेपर देने का, बट मैंने सोचा कि देख सुदीक्षा, पेपर के पीछे मत भाग, ज़्यादा पेपर देना है, अच्छे से मतलब ये 2 टेस्ट अभी तूने दिए, इनके बेसिस पे अच्छे से रिवीजन कर और कल के AYJR दोनों दे, फिर देखते हैं तेरा क्या आ रहा है, फिर अच्छे से रिवीजन कर और टेस्ट दे और ऐसे करके इम्प्रूव कर, इंस्टेड ऑफ जस्ट लाइक पेपर। ठीक है, तो यार लेट्स सी, बट जस्ट मतलब बस इतना तो सीखने को मिलेगा कि खुद के आंसर तो कम से कम इग्नोर मत करो, क्वेश्चन तो मत ही करो और खुद के आंसर तो बिल्कुल भी मत करो इग्नोर। यहाँ पे ये वाला यहाँ पे जो क्वेश्चन था, इट वॉज दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया ये फिगर आउट करने में कि ये जो नीचे वाला बेस वाला जो इक्वेशन है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है ऐसे करके, तो ये बेस जो इक्वेशन है उसका वैल्यू क्या किसके इक्वल आएगा, 1 के या इन्फिनिटी क्या बन रहा है, ये फिगर करने में मेरा ज़्यादातर टाइम चला गया इस क्वेश्चन में, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ब्लू है मतलब छोड़ दिया। तो एक्चुअली बट मैंने रियलाइज़ किया कि अगर दिख रहा है कि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और रेस टू में x है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो फिर कुछ ना कुछ फॉर्म में तो होगा ही हो, और अगर रेस टू इन्फिनिटी है तो चाहे बेस में कुछ भी हो, 1 हो, 0 इन्फिनिटी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ठीक है, बट हाँ, इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी इज़ नॉट अ फॉर्म, बट या 1 हो या फिर 0 हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रेस टू इन्फिनिटी है ना, तो फिर आंसर विल बी ई रेस टू लिमिट एक्सपोनेंट टू बेस -1, इन्फिनिटी है तो बेस -1, और अगर एक्सपोनेंट में 0 है तो फिर ln ऑफ बेस। बट तो नीचे वाला जो बेस है कि बेस में क्या है वो फिगर आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 1 है कि 0 है, नहीं ज़रूरत है फिगर आउट करने की, 1 हो या 0 हो, हमें फॉर्मेट तो यही आने वाला है, तो डायरेक्टली हमें सॉल्व करना है। तो या नाइस लर्निंग्स, गुड लर्निंग्स, आई डिड गेट सम लर्निंग्स, नाइस। यहाँ पर इस वाले में तो आई वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन द पेपर एंड मुझे आंसर ही नहीं मिला था, कुछ भी पागल जैसे आंसर मिलता है। आई वाज लाइक AP का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, हाउ द डक कैन आई गेट इट रॉन्ग, हाउ द हेल कैन आई नॉट सॉल्व इट, लाइक AP का क्वेश्चन है, इट इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स, इसमें मेरे को कितने अच्छे मार्क्स आए टॉपिक वाइज टेस्ट में, बट एक्चुअली द थिंग इज़ मैंने 2A1 की जगह सिर्फ A1 लिख दिया था, इसलिए मेरे को कुछ भी पागल जैसा आंसर आता। तो एक और फार्मूला होता है ना, n/2 × A1 + AN, तो वो वाला फार्मूला और ये वाला n-1 2D वाला फार्मूला मैंने मिक्स करके 2A की जगह सिर्फ A1 लिख दिया। पर ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक करिए तो अगली बार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, फिर या दैट इज़ दैट। ठीक है, तो मतलब भाई अब एक्चुअली अब नेक्स्ट कल का क्या प्लान है, कल आई एम गोइंग टू वेकअप एट 3 AM। इतना 20 मिनट लंबा तो वीडियो ऑब्वियसली कोई नहीं दिखने वाला, क्या पता देख भी ले, क्योंकि मैंने आई गेस अच्छी बातें की है, मतलब सारी पढ़ाई से रिलेटेड बातें, अगर तुमने देखा है तो फिर तुम्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो शायद, आई डोंट नो। सो या
अब कल का मेरा जो प्लान मैं बता रही थी कि कल मैं सुबह 3 बजे उठने वाली हूँ। अब तुम बोलेगा सुदीक्षा अभी तो 11 बजे है, देखना चाहते हो क्या मेरा रूम में से गंदा? देखो जूम नहीं कर सकती बट 11 बजे है, ठीक है, क्योंकि जूम वाले मोड में नहीं है कैमरा। तो अभी 11 बजे, बट हाँ मैं 3 बजे इसलिए उठने वाली हूँ क्योंकि जब टेस्ट 9 बजे का होता है तब मेरे को पापा 3 बजे उठा के ट्रेन में बैठा के लेके चले जाते हैं, क्योंकि 7 बजे सेंटर पहुँचवाते हैं पापा, पहुँचाते हैं पापा। तो एग्ज़ाम डे पे मैं 3 बजे उठूँगी, तो अभी भी तो 3 बजे उठने का बनता है। और मुझे नहीं लगता, मतलब ऑब्वियसली नींद कम ही आएगी। हम लोग मैं ट्राई करूँगी अच्छी नींद लूँ, बट कम आ सकती है ना, तो विल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो 11 बजे अभी सो रही हूँ और या सुबह कल 3 बजे उठूँगी। सो या ऑल द बेस्ट एवरीबडी फॉर योर AYJR एंड ऑल्सो मोर ज़्यादा ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर JEE मेन्स। यस, सो टाटा, बाय बाय, गुड लक, और क्या, गुड नाइट।